Hello everyone. So today we are going to start a new topic, that is new product development process. Just move on to the topic. Now what do we understand by a new product? First of all, we'll understand what is product and then we'll move on to new product. A product is anything that can be offered to market to satisfy needs and wants. So प्रोडक्ट कोई भी ऐसी चीज़ है जो मार्केट में आप लॉन्च करते हैं सो दैट जो कस्टमर की नीड्स हैं या जो कस्टमर की wants हैं वो फुलफिल हो सके. Now what do we understand by a new product? It is a new product is any product which is perceived by the customer as being new. कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको देख के कस्टमर feels that it is new to the market, that is a new product. Now when we talk about new product, what are the categories of new product? Which is new to the world, first time जो है मार्केट में लॉन्च हुआ है, फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में लॉन्च हुआ है, न्यू टू द वर्ल्ड. नेक्स्ट इज योर न्यू टू द प्रोडक्ट लाइन्स. आपकी जो प्रोडक्ट रेंजेस हैं उसमें आपने एक नया जो प्रोडक्ट लाइन है उसको ऐड ऑन किया है, और एडिशन टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइंस हैं उसमें एक आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है. नेक्स्ट इज इट इम्प्रूवमेंट्स एंड रिविजन्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. ऑलरेडी जो प्रोडक्ट अवेलेबल था मार्केट में उसमें आपने कुछ रिविजन्स किए हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, और क्या हो सकता है रीपोजिशनिंग. प्रोडक्ट सेम है लेकिन आप उसको रीपोजिशन करने की कोशिश कर रहे हैं, और रीपोजिशन किया है आपका जो ओनर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसने उसको रीपोजिशन किया है और इस वजह से आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में नया है. नाउ नेक्स्ट इज योर कॉस्ट रिडक्शंस. अगर मार्केट में कोई ऑलरेडी जो प्रोडक्ट अवेलेबल है लेकिन आपने उसको बहुत लेस प्राइस में अवेलेबल किया हुआ है तो भी उस केस में विल कंसिडर इट एज अ न्यू प्रोडक्ट. नाउ Now we'll move on to the new product development process. What is the process of new product development? See, new product development is the development of original products. जो already existing product है आप उसको development कर रहे हैं. Product improvements, आप product को improve कर रहे हैं. Product modifications, product में आपने changes किए हैं. And new brand through the firm's own R&D efforts. So this is what do we understand by new product. न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसमें आपने मॉडिफिकेशंस की हैं, इम्प्रूवमेंट्स की हैं, या फिर आप ऑल टुगेदर एक न्यू प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आ रहे हैं थ्रू योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स, दैट विल बी ट्रीटेड एज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस. नाउ द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स. अब इसमें कुछ प्रोसेस में कुछ स्टेप्स हैं वी नीड टू गो थ्रू. फर्स्ट इज योर आइडिया जनरेशन, देन आइडिया स्क्रीनिंग, एंड देन we'll do all the steps. Now first is your आइडिया जनरेशन. सबसे पहले आइडिया जनरेशन आएगा. अगर आपको कोई नया प्रोडक्ट जो है उसको डेवलप करना है सो यू नीड टू क्रिएट एन आइडिया. नाउ आइडिया जनरेशन इज continuous systematic search for the new product opportunities. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर आपको मार्केट के अंदर हमेशा बने रहना है या फिर यू नीड टू सर्वाइव इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इन दैट केस आपको कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा. अब नया करने के लिए या तो आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को चेंज करें, मॉडिफाई करें, या फिर रीपोजिशन भी हम कर सकते हैं. दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग इट इज अ कंटीन्यूअस सिस्टमैटिक सर्च फॉर न्यू प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज. Now, ideas form using creativity generating techniques and generated through internal sources as well as external sources. आप दोनों ही तरीके से आइडिया जनरेट कर सकते हैं. इंटरनली भी कर सकते हैं, एक्सटर्नली भी कर सकते हैं. इंटरनली में वीसी R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड देन आप अपने एम्प्लॉयज की हेल्प भी ले सकते हैं. एक्सटर्नल फैक्टर्स यूज्ड फॉर आइडिया जनरेशन इज कस्टमर की नीड्स, वांट्स और प्रॉब्लम्स अगर आप पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है. Or you can learn from your competitors also, or you can ask your suppliers, you can ask your distributors, or you can take online opinion of the customer as well. Now next is your idea generation. Now idea screening. अब idea generation करने के टाइम पे we have lot of ideas. हमारे पास बहुत सारे ideas 1 2 3 4 5 then 6 ideas जो है हमारे पास आ जाते हैं. अब हमें इन सारे ideas को screening करनी है that which one is the best idea. Now filtering the ideas to pick out good ones and dropping the poor ones. जो good ones हैं हमें उनको cater करना है, और जो poor ones हैं उनको हमें अपनी list से हटाना है. Now
It involves preliminary elimination in which large number of product ideas are screened. अब whatever product ideas you have to screen them. You have to find out कि कौन सा idea हमारे पास अच्छा है और कौन सा हमारे लिए appropriate नहीं है. पॉलिसीज टेक्निकल फिजिबिलिटी सी जब आप आइडिया स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो आपको टेक्निकल फिजिबिलिटी भी ध्यान में रखना होगा, फाइनेंशियल विएबिलिटी भी ध्यान में रखना है. प्रोडक्ट इज वेरी गुड बट उसके लिए जो टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो वो भी प्रोडक्ट हम एक तरीके से हम उसे कंसिडर नहीं कर सकते. Now total ideas are categories are categorized into three groups. They are there are three categories: promising ideas, marginal ideas, and rejected ideas. Rejected ideas, then promising ideas जो आपको लगता है they are better, and marginal ideas जिसके बारे में आप अभी सोच सकते हो, आप you are not sure for that. Now next is in screening ideas, the companies normally face two serious error and try to avoid these mistakes: drop error and go error. Right now कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एक्चुअली सोच नहीं पाते कि किसको ड्रॉप करना है और किसके साथ जाना है. कई बार ऐसा होता है गलत आइडिया के साथ चले जाते हैं और सही आइडिया को हम ड्रॉप कर देते हैं. नाउ नेक्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट डेवलपमेंट. हमने आइडियाज बहुत सारे, एक पूल के अंदर हमें बहुत सारे आइडियाज मिल गए. अब उन आइडियाज में से हमने स्क्रीनिंग भी कर ली दैट दीज आर गुड आइडियाज एंड दीज आर बैड आइडियाज. राइट, अब वी नीड टू डू कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग. हियर द प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. अभी तक जो आइडिया था वो अब प्रोडक्ट आइडिया को हम कॉन्सेप्ट में जो है वो चेंज कर रहे हैं. नाउ प्रोडक्ट आइडियाज मीन्स पॉसिबल प्रोडक्ट दैट कंपनी में ऑफर टू. पॉसिबल जितने भी प्रोडक्ट हैं जो कंपनी ऑफर कर रही है, कितने प्रोडक्ट जो है जो कंपनी ऑफर कर रही है, दीज आर प्रोडक्ट आइडियाज. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इज अ डिटेल्ड वर्जन ऑफ द आइडिया स्टेटेड इन मीनिंगफुल कंज्यूमर टर्म्स. अभी तक प्रोडक्ट आइडिया था आपका वो एक ऐसा हम पॉसिबल प्रोडक्ट बता रहे हैं जो मार्केट में कंपनी दे सकती है, लेकिन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट मीन्स आप डिटेल्ड जो है एक डिटेल वर्जन में उस आइडिया को डिस्कस कर रहे हैं कि वो कंज्यूमर के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और कंज्यूमर की टर्म्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है. When developing product concept, following criteria should consider. Who will use. अब जब आप प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कौन इसमें क्या क्या कौन जो है उस प्रोडक्ट को यूज करेगा. व्हाट प्राइमरी बेनिफिट शुड बी, क्या आप प्राइमरी बेनिफिट दे रहे हैं. नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द व्हेन विल बी द प्रोडक्ट बी कंज्यूम, कब वो प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूम होगा. ये सारी चीजें आपको कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग में करनी होगी. कंसेप्ट टेस्टिंग मीन्स प्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट टू टारगेट कंज्यूमर फिजिकली एंड सिंबॉलिकली एंड गेट देयर रिएक्शन. कंसेप्ट टेस्टिंग आपकी क्या कहती है कि आप एक स्मॉल बड़े से मार्केट के अंदर एक स्मॉल जो सेगमेंट है उसको आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको आप दिखाइए और अपना जो प्रोडक्ट है उसको एक तरीके से प्रेजेंट करिए एंड देन यू हैव टू टेक द रिएक्शंस कि कितना ज़्यादा प्रोडक्ट उनके एप्रोप्रिएट है, व्हाट दे आर फीलिंग अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट. नाउ नेक्स्ट इज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट. इतना करने के बाद जब आपने कंसेप्ट टेस्टिंग कर लिया है देन यू हैव टू डू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट. आफ्टर concept testing for concepts that qualify, a preliminary marketing strategy is created to introduce new product into market. Now अभी तक हमने कंसेप्ट टेस्टिंग के अंदर जो हमारा कंसेप्ट है वो कंज्यूमर को बताया है. जब कंज्यूमर को व्हेन वी फील दैट कंज्यूमर आर कंफर्टेबल विद द प्रोडक्ट देन वी नीड टू डू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट. अब जब हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट का जो स्टेप्स हैं वी गो विद दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द कस्टमर. सबसे पहले व्हाट आर द नीड्स ऑफ द कस्टमर, wants of the customer, then what is the age, what is the geographical area in which they are living, what is their occupation, education, their culture. We need to understand the customer, what kind of customer we are dealing with. Next is you need to analyze the market. You need to analyze the competition also, how they are going with the product. Next is research distribution channels. What are the research? You have to research the distribution channels. Who will be your distributor? आप किस तरीके से अपना जो प्रोडक्ट है वो लास्ट कंज्यूमर तक पास ऑन करना चाहते हैं. तो you want to pass on directly to the retailer, or you want to go from wholesaler to retailer, or you want to go from distributor then wholesaler and then retailer. What will be the marketing distribution channel you will be using. Now next is defining marketing mix. You need to understand what will be the price of the product,
how you will be doing the promotion of the product, and you have already done your thing with the product also. So you need to understand product, price, place, promotion. So you have to define these marketing mix for the product. Now next is analyze the finances. It is very important because without finances you cannot give a practical picture to your product. Now next is review and revise whatever product you are going to launch. Is it visible for the organization? It will be beneficial for the organization or not. Next is business analysis. This stage will decide whether from financial as well as marketing point of view the project is beneficial. Financially भी और marketing भी आपको analyze करना पड़ेगा beneficial है या नहीं है. In business analysis, estimate likely selling price based upon competition and customer method, then estimate sales volume based upon size. So you need to understand sales volume कितना होगा, selling price कितना होगा, आपको profitability भी जो है वो estimate करनी पड़ेगी. कोई product launch करने से पहले हम सोच लेते हैं या हम एक तरीके से estimate कर लेते हैं कितने units of product जो है वो मार्केट में सेल होने के चांसेस हैं और साथ साथ हमारे जो प्राइस है वो कितना ज़्यादा होगा उस प्रोडक्ट के. Now, if above our match with the company's objective, then new product concept moves to the new product. जब हमारी ये सारी चीजें मैच हो जाती हैं तो जो आपका कॉन्सेप्ट है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका कॉन्सेप्ट है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज तक पहुंच जाता है. Now next, after business analysis, we move on to product development. Business analysis अब हमने कर लिया है, concept की testing हो चुकी है, आपका we have already done the business analysis. Now we need to develop the product development we have to. Up to now the product has existed only for word description. अभी तक हम documentation कर रहे थे, अभी तक हम बात कर रहे थे. Now we need to go for practical implementation. The company will now determine whether the product idea can translate into टेक्निकली एंड कमर्शियली फिजिबल प्रोडक्ट. अब आपको जो है प्रैक्टिकल तरीके से पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा फिजिबल है ये टेक्निकली एंड कमर्शियली. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रोड्यूस अ फिजिकल प्रोटोटाइप. किस तरीके का आपका प्रोडक्ट दिखेगा हम पहले ये करेंगे. नेक्स्ट वी नीड टू टेस्ट द प्रोडक्ट, देन conduct focus group consumers, then make adjustments, and then we will be having the final product. Next is market testing. Now the product is ready to be branded. हमने अपना last stage में we have already developed our product. अब we need to brand the product with the name, with the logo, and with the packaging. And go into the primary market testing. ये सारी चीजें करके हमें market testing के लिए जाना है. Now what do we understand by market testing? It involves placing a product for sale in one or more selected areas and observing its actual performance under the proposed marketing plan. Right? हमें जो भी हमारे selected areas हैं या जहाँ पे what we believe that this is in the whole market, ये regions हैं जहाँ पे हमारे product की requirement है, इस वाले regions में हम अपना जो product है उसको हम एक तरीके से testing के लिए भेजेंगे. एंड ऑब्जर्विंग इट्स एक्चुअल परफॉर्मेंस, हमें उसकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा. नाउ मेथड्स फॉर मार्केट टेस्टिंग. फर्स्ट, दीज आर द मेथड्स फॉर मार्केट टेस्टिंग. आप मार्केट टेस्टिंग के लिए ये सारे टूल्स जो है वो यूज कर सकते हैं. सेल्स वेव रिसर्च, देन सिम्युलेटेड, देन कंट्रोल टेस्ट मार्केटिंग एंड देन टेस्ट. लास्ट इज योर कमर्शियलाइजेशन आफ्टर सक्सेस. सी, हमने लास्ट स्टेज में जो हमारी मार्केट है उसमें से कुछ पोर्शन में हमने अपना जो प्रोडक्ट है वो एक तरीके से हमने आउट कर दिया था, एक तरीके से हमने मार्केट में लॉन्च कर दिया था ताकि हमें पता चल जाए एक्चुअली में कस्टमर कितना ज़्यादा सेटिस्फाई फील करता है. आफ्टर सक्सेसफुल मार्केट टेस्टिंग जब हमें ये फील होना शुरू हो जाता है कि दैट पीपल आर एक्सेप्टिंग आवर प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट कम्स टू कमर्शियलाइजेशन स्टेज. अब कमर्शियलाइजेशन स्टेज का क्या मतलब है, अब हमें फुल फ्लेज अपना जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में लॉन्च करना है. ड्यूरिंग दिस स्टेज production of new product on commercial basis is rapidly built and implementing a total marketing. For formally launching a new product, the following decisions to be taken. अब अगर आप फॉर्मली कमर्शलाइजेशन कर रहे हैं उस केस में आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी. व्हेन टू लॉन्च अ प्रोडक्ट, टाइमिंग क्या होगी, वेयर टू लॉन्च अ प्रोडक्ट, कौन से जोग्राफिकल आप स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, एज वेल एज कौन से जोग्राफिकल एरिया में आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं.
टू हूम टारगेट मार्केट अप्रोच, कौन सी आपकी मार्केट है जहां पर आप अपना प्रोडक्ट जो है सेल करना चाहते हैं, कौन सी टारगेट मार्केट तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना चाहते हैं. These are the stages of new product development. Recap कर लेते हैं. First was your new product. सबसे पहले we have understood new product होता क्या है. Then stages आपकी आई थी आइडिया जनरेशन, जहाँ पे हमने आइडिया जनरेट किया था. Then आइडिया स्क्रीनिंग, सारे ही आइडियाज को हमने इवेलुएट किया था. Then कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, किस तरीके का हमारा प्रोडक्ट होगा वो हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किया था. Then मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट. देन हमने बिजनेस एनालिसिस किया था, कितना ज़्यादा कौन कौन से फाइनेंशियल एज वेल एज आपके कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स होंगे वो एनालाइज किया. फिर हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया. देन मार्केट टेस्टिंग की हमने, एक छोटे से सेगमेंट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया. देन फाइनली आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन, आफ्टर सक्सेसफुल मार्केट टेस्टिंग, हमने उसको जो भी जोग्राफिकल एरिया था, जो भी हमारी पूरी मार्केट थी, वहाँ पे हमने उसको कमर्शियलाइज कर दिया. दिस इज द एंड ऑफ द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस. थैंक यू.